नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जो कि मॉड्यूल में पेज नंबर 113 पर दे रखे हैं। इसमें पहला प्रश्न है अपना, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर है, बाल सुलभ प्रकृति होती है कि वे अपनी पसंदीदा वस्तुओं और रुचिगत क्रियाकलापों की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं। यही वजह है कि भोलानाथ भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तो ये आपने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। पहला, बच्चे माता पिता के साथ रहकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। दूसरा, वे माता पिता की गोद में बैठकर या उनके कंधे या पीठ पर बैठकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तीसरा, वे माता पिता का कहना मानकर उनसे लाड़ प्यार करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा, मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाले। बादशाह का अर्थ होता है अपनी मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी कार्य के शुभारंभ पर फहराई जाती हैं। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा ही जाता है लगभग। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम देखते हैं, कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खेप बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए कवि लॉन्ग स्टॉक प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 6 है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। इसका कारण लिखिए। तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। इसका कारण लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, लेखक का मानना है कि अनुभव घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है तथा वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है या हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाहरी दबाव है, पहला संपादकों का आग्रह, दूसरा प्रकाशक का तकाजा, तीसरा दबाव है आर्थिक मजबूरी, चौथा ख्याति की लालसा। तो आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी पेज नंबर 113 कृतिका भाग 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।